त्रिकोणमिति का परिचय बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है किसी त्रिभुज की भुजाओं को मापना। जैसे आपको त्रिभुज दिया गया पी क्यू आर, क्या दिया गया आपको त्रिभुज पी क्यू आर, तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है वो किसी त्रिभुज की भुजाओं को मापना होता है। अब कुछ हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम बताएंगे आपको जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कोण की ज्या साइन थीटा, कोण की कोज्या कॉस थीटा, कोण की स्पर्शज्या टैन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा नंबर 2, कॉस थीटा नंबर 3, टैन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये हो जाएगी कोण की ज्या। क्या हो जाएगी? कोण की ज्या, एक कोण की कोज्या, एक कोण की स्पर्शज्या। साइन, कॉस थीटा, टैन थीटा। इसी प्रकार से 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। कोट स्पर्शज्या सेकेंड और उसको क्या बोलते हैं? कोसिकेंट। तो इनको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। तो हम सबसे पहले किसी त्रिभुज में साइन थीटा का और कॉस थीटा और टैन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा का अगर हमको मान निकालना हो तो सबसे पहले हमको कुछ कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हम आपको एक फार्मूला बताएंगे जो आप बहुत अच्छी ट्रिक है, आप पहले से इस चीज को जानते होंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं पी एच ए सॉरी एच बी। तो इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं याद रखने के लिए। आपको इसको याद कैसे रखेंगे? तो पी मीन्स हम लिख सकते हैं इसको पंडित, बी मीन्स बद्री, फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप कभी इस टिक को नहीं भूलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस प्रकार से पी मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। एच मीन्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में तो होता है कर्ण, ये क्या है? कर्ण। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है? लंब, ये क्या हो जाएगा इसका? लंब। वी मीन्स क्या हो जाएगा? बेस, बेस माने क्या होता है? आधार। और फिर क्या यहाँ पे हो जाएगा? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है? कर्ण, फिर परपेंडिकुलर, फिर क्या? बेस। तो इसे जो 60 ट्रिक हो जाएगी इसकी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर ये भी आपको याद करने में कठिनाई होती तो एक चीज हम और आपको बता रहे हैं, वो होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। तो उसको होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमको अगर साइन थीटा का मान निकालना हो तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे? तो साइन थीटा जो बराबर फार्मूला होता है आप जानते हैं, उसको बोलते हैं कोण की ज्या। क्या बोलेंगे इसको? कोण की ज्या, या इसको क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा। तो किसी त्रिभुज की अगर भुजाओं की माप अगर दी गई हो तो वहां से अगर हमको साइन थीटा का मान निकालना हो तो हम इस फार्मूले से या फिर इस ट्रिक से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान है। इसको फिर मैं बता दे रहे, इसको पढ़ सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं हो रही है तो क्या हम पढ़ सकते हैं उसको? लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है साइन थीटा बराबर? लंब बटे कर्ण। मतलब हम इसको देखिए क्या हो जाएगा? साइन थीटा मतलब पी अपान एच, पी अपान एच। पी मीन्स क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और एच मीन्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है यहाँ पे? कर्ण। तो हम दोनों चीजें आपको बता दे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? कर्ण लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए नेक्स्ट कॉस थीटा की हम बात करते हैं। तो ये क्या होता है? कॉस थीटा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक।
तो हम बात करते हैं सेकंड फार्मूले की। तो cos थीटा का अगर मान कैसे निकालना हो, तो अगर हमको cos थीटा का अगर हमको मान निकालना हो तो cos थीटा बराबर जो होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा? बेस अपान हाइपोटेन्यूज, मतलब बी अपॉन एच। क्या हो जाएगा? बी अपान एच। बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। बेस मीन्स क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार। ये त्रिभुज का क्या है? आधार। और हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण। ये क्या है? त्रिभुज का कर्ण। ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज का कर्ण। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लिया हूं? कर्ण। तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। अब हम थर्ड फार्मूले की बात करते हैं, tan थीटा। तो फिर क्या हो जाएगा tan थीटा? P अपान बी। P अपान बी मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इसको हम क्या लिख लेंगे बेटा? tan थीटा बराबर P अपान बी। क्या हो जाएगा? P अपान बी। ये क्या हो गया? P अपान बी। P मीन्स, फिर हम यहाँ करें परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की जो हिंदी होती है उसको क्या बोलते हैं? लंब। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है? लंब होता है। बी मतलब बेस। बेस माने क्या होता है? त्रिभुज का आधार। तो उसको हिंदी में लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आधार। ये क्या हो गया आपका? आधार। तो परपेंडिकुलर अपान बेस मतलब लंब बटे आधार। अब देखिए तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए हैं। क्या हो गया? तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हमको मालूम हो गया है। अब इसी प्रकार से हम देखिए इसकी बात कैसे करते हैं। बात हमारे cot थीटा की। भाई देखिए आते हैं cot थीटा पे। क्या जाएंगे? cot थीटा पे। तुमने बताया था कि ये होता साइन थीटा, एक cos थीटा, एक आ जाए cos थीटा। अब इनके अपोजिट में रहेंगे ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। तो इसके बाद से cot, sec, cosec। अब देखिए यहाँ P अपान बी, अभी मैंने क्या बताया था? P अपान बी। तो tan थीटा P अपान बी, तो tan थीटा का जो अपोजिट क्या हो जाएगा? cot थीटा। तो क्या हो जाएगा? P अपान बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B अपान P। क्या हो जाएगा? B अपान P। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस अपान क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस माने क्या हो जाएगा यहाँ पे? आधार। बेस माने क्या हो जाएगा? आधार। परपेंडिकुलर माने क्या हो जाएगा? लंब। परपेंडिकुलर मीन्स क्या हो जाएगा? लंब हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? सेक थीटा। तो हम देखिए बी अपान एच क्या था? cos थीटा, मतलब बेस अपान हाइपोटेन्यूज था। जो फार्मूला पहले बेस अपान हाइपोटेन्यूज आधार बटे कर्ण था। तो cos थीटा का जो अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपान बेस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो देखिए इधर cos का अपोजिट का सेक थीटा बराबर क्या ले लेंगे हम यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज अपान बेस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपान बेस। हाइपोटेन्यूज मीन्स क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? ये आधार। क्या आपको प्राप्त हो गया? कर्ण बटे आधार, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। अब बचा हमारे पास क्या? देखिए cosec थीटा। क्या बचा है? cosec थीटा। तो cosec थीटा का अपोजिट बाय क्या? cosec थीटा कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था sin थीटा। क्या बताया था? sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो इसी प्रकार से साइन का जो अपोजिट होगा cosec थीटा। क्या हो जाएगा? cosec थीटा। तो इसको अगर हम अपोजिट और पलट देंगे तो हाइपोटेन्यूज अपान क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा? cosec थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज में क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? ये लंब। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका कर्ण बटे लंब हो गया। ये मैंने आपको बता दिया है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। आप कुछ हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि इसके आधार पर कैसे आप किसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो आइए हम आपको एक सवाल बताते हैं इधर, जो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है पहले से। तो ये पहला क्वेश्चन जो दिया गया, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? दे रखा है समकोण है। कोण B क्या दिया गया आपको? समकोण है। यदि AB बराबर 3, BC बराबर 4, AC बराबर 5 हो तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपने पूछा कि आपने सर यहाँ पे थीटा लिखा है, तो हमने कहा थीटा के स्थान पे A हो सकता है,
बी हो सकता है, सी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। आप ए करें या बी करें या थीटा, अगर यहाँ पे ए करें वहां ए है तो यहाँ अगर यहाँ पे थीटा हमने रखा है तो त्रिभुज में थीटा आपको एंगल लिया है, और यहाँ ए करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ए लेंगे। तो अब देखिए हम कैसे इसको त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है। और यदि ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4 और ए सी नंबर क्या दिया गया आपको 5 हो तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, देखते हैं भाई इसमें। तो त्रिभुज ए बी सी हमने बना लिया। त्रिभुज क्या बना लिया हमने, ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया। तो उसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब देखिए इसमें कह रहा कि कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोण बी क्या हो गया, समकोण हो गया। कोण बी क्या हो गया आपका, ये समकोण हो गया। तो अब इसमें देखिए ए बी बराबर दिया गया है 3, तो ए बी क्या है, यही तो है। ए बी क्या बराबर जाएगा यहाँ पे आधार, तो कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। क्या दिया गया आपको यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, हमने लिख लिया। फिर क्या करा इसमें बी सी 4 दे रखा है, तो हम बी सी 4 लिख लेते हैं। तो बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया त्रिभुज का। तो 4 दिया गया है, सॉरी 4 दे रखा है इसमें। फिर ए सी क्या दे रखा है आपका 5। ए सी क्या दिया गया आपको यहाँ पे 5, मैंने 5 लिख लिया। ए सी क्या दिया गया यहाँ पे 5 दिया गया है। तो हमको निकालना है क्या भाई, साइन ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए का। तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो सबसे पहले बताया था कि ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा, और इसका अपोजिट जो होता है काट सेक और कासिक थीटा होता है। तो अभी मैंने फार्मूले में भी आपको बताया था। तो देखिए आपको क्या बताया था, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखिए आपको हाइपोटेन्यूज भी दिया गया है, परपेंडिकुलर भी दिया गया है आपको, और क्या त्रिभुज का ट्रायंगल का क्या दिया गया आपको, बेस भी दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए इसमें बेस इसमें 3 दिया गया है, आपका परपेंडिकुलर 4 दिया गया है, हाइपोटेन्यूज आपका 5 दिया गया है। तो हमको निकालना क्या है, साइन ए। हमको क्या निकालना, साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखिए हमको तीनों भुजाएं ज्ञात है। अगर किसी त्रिभुज में कभी कभी ये होता है कि तीनों भुजाओं में से 2 भुजाएं दी होती हैं, तो सबसे पहले उसको हमको ज्ञात करना होता है। तो इसको हम इस सवाल को देखने के पश्चात ऐसी भी चीजें आपको भी बताएंगे जिसमें 2 भुजाएं ज्ञात होंगी, एक भुजा ज्ञात नहीं होगी। उसको ज्ञात करने के पश्चात हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए साइन ए की बात, जो उस समय हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, जो साइन ए का मान निकालना था। तो सबसे पहले हम साइन ए की बात करते हैं। तो देखिए साइन ए कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, साइन त्रिभुज लिख लेंगे। पहले त्रिभुज ए बी सी में जो दिया है आप नोट कर लेंगे। हमको बी सी बराबर मतलब परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 4, तो बी सी बराबर क्या लिख लिया हम 4, और क्या दिया गया हमको हाइपोटेन्यूज, ए सी बराबर क्या दिया गया है 5, और आधार मतलब बेस क्या दिया गया है बराबर 3। हमको क्या निकालना, साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था आपको, मैंने पी अपान ए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज मतलब लंब बटे कर्ण। तो पी अपान एच, या इसको लिखते हैं क्या आप, लंब बटे कर्ण। क्या लिख लेंगे, लंब बटे कर्ण। तो अब ध्यान लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे इसको साइन ए बराबर लंब। देखिए क्या बोला, उसका परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 4। ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का लंब हो गया। क्या हो गया, लंब हो गया त्रिभुज का। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। बीसी कितना दिया गया आपको 4। फिर हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा आपका, एक कर्ण हो गया। ये क्या हो गया आपका कर्ण। तो कर्ण कितना दिया गया आपको 5। तो क्या हो जाएगा 4/5। इसका मान क्या हो जाएगा 4/5।